हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्यों नहीं थम रहा है ये हार्ट अटैक का एपिडेमिक। एक महामारी की तरह से जो हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं इंडिया में, वो रुक क्यों नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यंग लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है, और आज 25 से 45 साल की उम्र में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इतना कुछ मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम लोग इससे बच नहीं पा रहे हैं। तो आज इसकी मुख्य वजहों पर हम विचार करेंगे। शॉर्ट में हम डिसाइड करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट कि हम कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर तो समझते हैं कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग एंड पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जो है, वो मुख्य तौर पे जो मेजर रिस्क फैक्टर से ये बोलते हैं। बट जो नए रिस्क फैक्टर्स उभर के आए हैं, जैसे जिसमें शिथिल जीवन शैली, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, वर्क प्लेस स्ट्रेस, और भी तरह तरह के स्ट्रेस, साथ में एयर पॉल्यूशन, इन सब चीजों की भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज के डेट में जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं शुरू में बोलना चाहता हूँ, अभी प्रधानमंत्री ने भी ओबेसिटी के ऊपर जो अपनी राय रखी थी, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ओबेसिटी है वो एक नई एपिडेमिक की तरह से उठी है। कहिए कि हम लोग एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। थोड़े दिन पहले हम लोग माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। आज हम ओवरवेट या ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, और जो कि भयंकर एपिडेमिक की तरह से है। और ओबेसिटी को जैसे जो बॉडी मास इंडेक्स पे जो हम लोग नापते हैं, उस आधार पे जो भारत में है ओबेसिटी की जो इंसिडेंस है, प्रिविलेंस है, वो हर दिन बढ़ रही है। खास करके ओबीस होने के साथ-साथ हमारे यहाँ जो विसरल एडिपोसिटी है, या कहिए कि जो एब्डोमिनल एबोसिटी है, जिसको कहते हैं कि टमी निकला हुआ है, वो बहुत कॉमन है। और ये जो है मुख्य वजह है टाइप 2 डायबिटीज जो इतने फैल रहे हैं। जिस तरीके से बढ़ रहा है टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज का, इसकी मुख्य वजह भी यही है कि ओबेसिटी जीवन में जो है असंतुलन जो है, आहार में परिवर्तन हुआ है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो मुख्य वजह बना है ओबेसिटी और इससे लिंक्ड बीमारी, जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 बोलते हैं। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि डायबिटीज में जो हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस होती है, वो करीब करीब 22% होती है। नॉन डायबिटिक में 11% होती है। तो जैसे आपको डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो दुगना हो जाता है। इसी तरीके से स्मोकिंग जो है वो भी आपके रिस्क को, हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। और आप मान लें कि देखिए, भारत में भी एक ट्रेंड आ रहा है कि स्मोकिंग के इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 23% लोग स्मोकिंग करते हैं, जो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, जो 22% है। तो चाइना के बाद शायद भारत में ही सबसे ज़्यादा स्मोकिंग का प्रभाव है। और यंग पेशेंट्स में टोबैको कंजम्पशन और स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। तो जो भी हमारे युवा मित्र स्मोकिंग करते हैं या किसी भी फॉर्म में टोबैको, स्मोकलेस टोबैको, खैनी, गुटखा की तरह आप सेवन करते हैं, तो उसको इमीडिएटली बंद कीजिए। ये 2 रिस्क फैक्टर को हम लोग कंट्रोल करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जो हमारा प्रिवेलेंस है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज पे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल है, अगर आप कहें कि हार्ट की बीमारी के लिए, तो 16% हार्ट डिजीज के लिए ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। ये 29% स्ट्रोक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। 21% लोगों को इसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है। तो हाइपरटेंशन साइलेंट किलर, लोगों को पता नहीं चलता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सर में दर्द, चक्कर आना, इस तरह के, इसलिए अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर इसको आपने समय रहते कंट्रोल कर लिया, तो इससे जो होने वाली बीमारियां हैं उसको भी आप कंट्रोल कर लेंगे। जो मेन है वो स्ट्रोक प्रिवेंशन। जितने भी आप देखते हैं, जो लकवा जो आप बोलते हैं, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, उसमें
करीब-करीब 30% केस में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ये हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के और भी दुष्परिणाम हैं। इवन जो एक बहुत ही सीवियर बीमारी है जिसको एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, एओर्टा फट जाता है, उसके लिए भी हाइपरटेंशन जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर क्या है। पता है तो दवा रेगुलर नहीं लेते हैं, दवा लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। तो ब्लड प्रेशर को एक तो कि पहले डायग्नोस होना ज़रूरी है, उसको प्रॉपर कंट्रोल जो आइडियल ब्लड प्रेशर है, वो 120/80 का होता है, उसको अचीव करें। रही बात कोलेस्टेरॉल की, कोलेस्टेरॉल जो है 3 राज्यों में अगर आप सोच लें, पंजाब, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेज़ होते हैं और यहाँ पे कोलेस्टेरॉल लेवल भी सबसे ज़्यादा होता है। एलडीएल कोलेस्टेरॉल या बैड कोलेस्टेरॉल जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस से या कोरोनरी आर्टरी डिजीज से। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आपको 100 के नीचे रखना है, खान पान पे ध्यान रख के, या फिर आप कहें कि जहां आपका खान पान और जीवन शैली को बदलने से कोलेस्ट्रॉल लेवल